इन पे जब बीतेगी तब पता लगेगा, जब इनके बिजनेस छुड़ाए जाएंगे, इनके ही सामने इनकी बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाए। कभी विचार करना, हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, लोग कहते आप सड़क पे क्यों निकल रहे हैं, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं, सिक्योरिटी का रिस्क होगा, खर्चा बहुत होगा। बात सही है, हम आज भी संघर्ष के साथ जी रहे हैं। एक एक दिन हमारा जैसे कल बीतता था वैसे। लोगों को लगता है बाबा तो बड़े हो गए, बड़े लोगों ने नाम बड़े हुए, हम हैं वैसे ही जैसे कल थे, बिल्कुल भी नहीं बदले। आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं? हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए कैसा लगेगा, जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारी ही बेटी जैसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया और प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मंदिर में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंक आया है, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुमको अल्पसंख्यक देश छोड़ो ऐसा चिल्लाया जाए, और तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, और वहां पर तुम्हारी दादाओं की यादें, दादी की यादें, नाना की याद, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक और राख कर दिया जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। पर इस भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे, एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, देख लेना किसी वो केस में फंसाएंगे। ठीक है आज तो हम हैं, मान लो हम जिंदा भी रहे, अगर तुम नहीं जागे तो सच सच बताना यार हम अकेले क्या कर लेंगे। पर यह दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुओं के सामने हमने कितनी बंसी बजाई, अब भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, अब भी हिंदू एकता की पदयात्रा की कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम लगे हैं, बंबई गए, दिल्ली गए, आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात, भैया हिंदू सनातन एकता पदयात्रा है, जात पात को मिटाने के लिए अच्छे से हो जाए,